हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन में हम बच्चों डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में कुछ न्यूमेरिकल और सोल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया था। आज कुछ और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और उसके बाद फिर आगे अगला टॉपिक एनर्जी के बारे में आपको बताऊंगा। ओके ना? तो चलिए लिखिए। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक स्प्रिंग का ऐसा सेटअप दिया हुआ है, एंड एक ट्रॉली है, इस पे एक आदमी खड़ा है, मैन इज स्टैंडिंग ऑन ट्रॉली। ओके, एंड ये दोनों ट्रॉली के साथ आदमी जो है तो इधर की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मास इज 200 kg, मास ऑफ मैन उस ट्रॉली इज 200 kg। मतलब यहाँ पे जो आदमी खड़ा है उस आदमी का मास और ट्रॉली का मास, दोनों का कंबाइंड मास कितना है? 200 kg। एंड ही इज मूविंग टुवर्ड्स स्प्रिंग shown in diagram, with speed 10 meter per second. With a speed 10 meter per second. If spring constant K equals to, if a spring compression in spring. ओके ना बच्चों? चलिए जरा क्वेश्चन को समझते हैं फिर से एक बार कि एक आदमी है जो कि ट्रॉली पे खड़ा है एंड मास ऑफ मैन अलोंग विद ट्रॉली गिवन है अपने को कितना? 200 kg। एंड आगे क्या बोल रहा है कि इफ मैन विद ट्रॉली इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 1000 न्यूटन पर मीटर, देन फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। मतलब क्या होगा बच्चों? जब ये आदमी जाकर के इस वाले स्प्रिंग से टकराएगा तो क्या होगा? ये कंप्रेस करेगा इसको, और ये कंप्रेस करेगा तो कितना उसके अंदर कंप्रेशन आएगा ये अपने को फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। प्रोसेस क्या यूज करेंगे हम सबको क्लियर है बच्चों। यहाँ पे प्रोसेस हम यूज करना है कौन सा? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है ना? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अपने को यूज करना है। तो यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है? तो वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये क्या है? ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों, जब तक ये ट्रॉली आगे की तरफ मूव करेगा, बिफोर कोलिजन ट्रॉली के ऊपर जो फोर्सेज लग रहे हैं वो कौन कौन से फोर्स है? तो आप ध्यान से देखिए, जब यहां से यहां तक ट्रॉली है, यानी जब स्प्रिंग के कांटेक्ट में नहीं आया है, उसके पहले ट्रॉली के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कुछ ऐसा है। एक तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, एक वेट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ लगेगा। तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, तो दोनों ही फोर्स बच्चों क्या है? डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। और जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा तो उसके कारण तो कुछ वर्क नहीं होगा, मतलब यहां से यहां तक उस पर कुछ भी वर्क नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बच्चों ट्रॉली के कांटेक्ट में आएगा स्प्रिंग, उसके बाद स्प्रिंग में कंप्रेशन चालू होगा, और जैसे ही स्प्रिंग को आप उसके नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेस कीजिएगा, वैसे ही स्प्रिंग भी क्या करेगा? रिएक्शन देना चालू कर देगा। और इस कारण से क्या होगा? इस कारण से होगा बच्चों ये कि आपका स्प्रिंग वर्क करने लगेगा। ठीक है ना? तो चलिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्प्रिंग में जो कंप्रेशन होगा ना वो कितना होगा? वो एक्स होगा। यानी लेट कंप्रेशन इन स्प्रिंग बी एक्स। ये कौन सा कंप्रेशन है? तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन है। अब एक दो पॉइंट और नोट कीजिएगा बच्चों, जब मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा ना स्प्रिंग को ट्रॉली, उस समय जाकर के आपका ट्रॉली रुक जाएगा। मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद ट्रॉली क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब वर्क करते हैं।
अगर x अमाउंट से स्प्रिंग कंप्रेस हुआ होगा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी इक्वल टू k बाई 2 x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। इस वाले रिलेशन को मैं आपको पहले डेराइव करा चुका हूं, where x1 is initial extension in a spring and x2 is final extension in a spring। तो यहां पे देखिए बच्चों, स्प्रिंग जो है इनिशियली अपने नेचुरल लेंथ पे है, और अगर नेचुरल लेंथ पे इनिशियली स्प्रिंग है मतलब इनिशियली उसका एक्सटेंशन क्या है? 0 है, यानी x1 का वैल्यू क्या है? तो x1 का वैल्यू 0 है। और मैक्सिमम कंप्रेशन में हमने क्या एज्यूम किया है कि स्प्रिंग x अमाउंट से कंप्रेस हुआ है, यानी x2 का वैल्यू क्या है? तो x2 का वैल्यू x है। अब इस वैल्यूज को रख करके जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए k का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितना? 1000। तो 1000 बाई 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 500 x स्क्वायर, और यहाँ पे एक निगेटिव साइन भी है तो माइनस 500 x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया बच्चों वर्क डन बाय स्प्रिंग। वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू माइनस 500 x स्क्वायर। अब उसके आगे मैं इधर की तरफ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अब अगर अप्लाई कर दे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को तो देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा। दिस इंप्लाइज W एक्सटर्नल कितना था? W वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज में फोर्स कौन सा है? वर्क डन कितना हो रहा है? तो माइनस 500 x स्क्वायर माइनस 500 x स्क्वायर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कौन सा? फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी कौन सा? तो इनिशियल। ओके ना बच्चों? अब देखिए अपने को मालूम है एट मैक्सिमम कंप्रेशन पुली जो ट्रॉली जो है वो जाकर क्या होगा? रुक जाएगा। और जैसे ही ट्रॉली रुक गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेशनरी हो गया, उसका वेलोसिटी स्पीड क्या हो गया? 0 हो गया है। और वेलोसिटी 0 हो गया है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा? हाफ m इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा? 1/2m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। इनिशियल कितना होगा? तो 1/2m इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी बच्चों 0 है। फाइनल वेलोसिटी अगर 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 500 x स्क्वायर इक्वल टू दिस रिलेशन। इसके बाद देखिए इसको फर्दर अगर एक्सटेंड करेंगे देन वी विल हैव माइनस 500 x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1/2 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट विथ ट्रॉली। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट विथ ट्रॉली कितना है? तो इट इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन दैट ये वाला वैल्यू जो है तो बच्चों वो है 200 इतना इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रॉली विथ मैन दिया हुआ है कितना? 10 दिया हुआ है, मीन्स 10 का स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 500 x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ये कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 एंड 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। अब ये 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल्स टू 100/5। 5 4 जा 20, 5 जा 100 हो जाएगा ना। दिस विल बी इक्वल टू 20 और x इक्वल्स टू √20 दैट इज 2√5। इतना मीटर का एक्स कंप्रेशन आएगा। हालांकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों? बहुत ज्यादा हो रहा है। हम अपने मन से क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपका हो सकता है यहाँ पे 3-4 स्प्रिंग लगाया रहे पैरेलल में, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा तो कंप्रेशन कम हो जाएगा। दूसरी केस क्या हो सकती है कि इधर वाला मास क्या हो? थोड़ा सा और कम हो। फिर भी आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने पास, उसको सोल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलिए अब इसको मिटाते हैं। जो बच्चे नोट नहीं कर पाए होंगे उनको मालूम है क्या करना है। पहले वीडियो को रोक देना है, नोट कर लेना है एंड उसके बाद फिर से आगे बढ़ना है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस बार भी स्प्रिंग का अरेंजमेंट दिया हुआ है अपने को इस ढंग का, ठीक है ना, और स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू दिया हुआ है 1000 न्यूटन पर मीटर। एक ब्लॉक है, whose mass is 10 kg, it is dropped from a height of 10 मीटर। 10 kg के एक मास को बच्चों हमने 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है। अब इस पूरे प्रोसेस में अपने से पूछ रहा है कि जब इस वाले मास को ड्रॉप करेंगे, इस वाले मास को ड्रॉप करेंगे और ये आके स्प्रिंग को हिट करेगा, जब मास आके बच्चों स्प्रिंग को हिट करेगा उस टाइम में, उसके बाद स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना कंप्रेशन होगा, ये अपने को फाइंड करना है। यानी फाइंड इन गिवन अरेंजमेंट, इन गिवन अरेंजमेंट, इन गिवन अरेंजमेंट block of mass 10 kg is dropped from height of 10 meter as shown in diagram, okay. Find maximum compression, in a spring, if spring constant is 1000 न्यूटन पर मीटर। ओके ना बच्चों, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 1000 न्यूटन पर मीटर है एंड ब्लॉक का मास कितना है, तो ब्लॉक का मास 10 केजी है और उसको 10 मीटर के हाइट से जब हम ड्रॉप करेंगे तो इस वाले स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा, ये अपने को फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, सब कुछ उनको मालूम होता है फिर भी गलती करके आ जाते हैं। और देखिए गलती क्या करते हैं बच्चों, सबको मालूम है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करके वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, तो सर ये स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां से यहां तक पहले क्या कर लेंगे, यहां से यहां तक का वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट कर लेंगे और उस वर्क डन को इक्वेट करेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग के इक्वल, तो वो गलती हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रोसीड कैसे करना है, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना मैं आपको सिखाता हूँ। इनिशियली अपना ब्लॉक यहाँ पे है, इनिशियली अपना ब्लॉक यहाँ पे है, एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्प्रिंग को मैक्सिमम जो कंप्रेस करेगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग जो होगा वो कितना होगा, वो x होगा। ऐसा बच्चों हम एज्यूम कर लेते हैं, यानी लेट मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग विल बी x। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। लेट मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग विल बी x, विल बी x, यानी स्प्रिंग में बच्चों जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उसको हमने कितना एज्यूम कर लिया, तो उसको बच्चों हमने x एज्यूम कर लिया। अब देखिए जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ना, स्प्रिंग को जब अपना ब्लॉक मैक्सिमम अमाउंट से कंप्रेस कर देगा उस टाइम पे फिर से ब्लॉक का स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझिए इस चीज को, जैसे ही आप यहां से इसको ड्रॉप किए तो इस पे ग्रेविटी ने वर्क करना चालू किया और ग्रेविटी जो वर्क कर रहा है बच्चों वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, पॉजिटिव है। और वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर पॉजिटिव है तो जब भी पॉजिटिव वर्क किसी बॉडी पे होता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। मतलब यहां से यहां तो उसका वेलोसिटी क्या किया है, इंक्रीज किया है कंटिन्यूअसली, क्योंकि सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है। उसका जैसे ही स्प्रिंग के कॉन्टेक्ट में ऑब्जेक्ट आया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बच्चों इस ब्लॉक ने स्प्रिंग को कंप्रेस करना चालू किया है और स्प्रिंग क्या बोलता है, स्प्रिंग बोलता है डू नॉट डिस्टर्ब। स्प्रिंग क्या बोलता है, डू नॉट डिस्टर्ब। अगर तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे तो स्प्रिंग कुछ भी रिएक्शन ऑफर नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, अगर उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो भी फोर्स अप्लाई करना चालू करेगा और ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करना चालू करेगा।
अब देखिए ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, नीचे, और फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर। मींस फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग is in opposite direction to displacement of block and hence in this case work done on block by a spring will be negative। समझ में आ रहा है ना आपको, स्प्रिंग जो ब्लॉक पे यहाँ पे वर्क कर रहा है वो वर्क कैसा है, नेगेटिव वर्क है। एंड वी नो दैट वेन एवर नेगेटिव वर्क इज डन ऑन बॉडी देन इट्स वेलोसिटी और स्पीड डिक्रीजेज। समझ में आ रहा है ना, जब भी नेगेटिव वर्क होगा तो उसका वेलोसिटी या स्पीड का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे ब्लॉक अपना वेलोसिटी कम करना चालू करेगा और कम होते होते जैसे ही उसका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस टाइम पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि इनिशियली भी ब्लॉक का वेलोसिटी जीरो था और फाइनली भी उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। तो अगर यहाँ पे बच्चों हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करते हैं तो यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल्सो बच्चों वेलोसिटी इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी इसको हम VI से डिनोट करते हैं, ये क्या है, जीरो है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसको हम V फाइनल से डिनोट करते हैं, ये भी क्या है, जीरो है। तो यहां पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज शुड बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, अब यहां पे देखिए आगे हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, और इनिशियल हो जाएगा 1/2m इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर। अब फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, मतलब काइनेटिक एनर्जी शुरुआत का भी जीरो था, बाद का भी जीरो है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। समझ में आ रहा है ना, जीरो माइनस जीरो विल बी इक्वल टू जीरो, यानी नेट वर्क डन, आप बोल सकते हैं क्या, नेट वर्क डन ऑन ब्लॉक क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां से अपने को मालूम चल गया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज इक्वल्स टू, ओके। मतलब बच्चों अब ऑब्जेक्ट पे जो भी वर्क हो रहा है ना, उस वर्क को अपने को क्या करना है, जीरो से इक्वेट कर देना है। तो ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेज वर्क कर रहे हैं, एक ग्रेविटी यहां से लेकर के यहां तक, पॉइंट टू बी नोटेड। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी को यहां से यहां तक ही कैलकुलेट करते हैं, नहीं, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में इसके आगे भी तो हुआ है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कहां से कहां तक हो रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू mgh रखेंगे और h की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे, 10 प्लस x। एंड दूसरा वर्क डन बाय फिक्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, तो k/2 अंडर ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो वो वर्क करना अपने को, यानी वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग शुड बी इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, तो बच्चों वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है mgh, mgh। ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, k/2 x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। दिस इज रिलेशन फॉर वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब सही वैल्यूज को इसमें रखते हैं, तो देखिए बच्चों जब वैल्यूज को हम रखेंगे तो क्या होगा, m का वैल्यू कितना है, तो ब्लॉक ऑफ मास इज 10 kg, मास ऑफ ब्लॉक इज 10 kg। g का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों g का जो वैल्यू है वो भी 10 ही है, और h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू है 10 प्लस x, h का वैल्यू है कितना, 10 प्लस x। ओके, प्लस k का वैल्यू कितना है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है 1000 बाई 2 इंटू x1 का स्क्वायर, x1 का वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, x2 का वैल्यू कितना है, x है, तो x का स्क्वायर। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे बच्चों मैं ऊपर यहाँ पे नोट सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको जब सॉल्व करेंगे दिस विल इक्वल टू 100 इंटू 10 माइनस एक्स 10 प्लस एक्स इक्वल्स, इसको इक्वल टू ये दिस विल बी इक्वल टू क्या, जीरो, दिस विल बी इक्वल टू जीरो।
अब इस वाले टर्म को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो इक्वल्स टू -1000/2 इंटू, ये तो 0 है, -x²। अब दो जीरो क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 - x इक्वल्स टू 5x²। 2 5 जा 10। अब इसको और फर्दर अगर आप सोल्व कीजिएगा तो दिस विल बी इक्वल टू 5x² माइनस x, 5x² प्लस x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये अपना रिलेशन आ गया, 5x² प्लस x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सोल्व करके x का वैल्यू बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। x का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है आपको मालूम है, आप वही मेथड यूज कर लीजिए। बाबा मेथड क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2। इस रिलेशन यूज कीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये कितना आएगा, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू तो 1 है, यानी -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू बच्चों 5 है, और c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू -10 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20 इंटू 10 200, तो 200 प्लस 1 201 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a। तो 2a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 5 है, तो 2 इंटू 5। तो ये कितना हो गया, ये तो अंडर ब्रैकेट 201 हो गया, तो -1 प्लस माइनस √201/10। आई होप आप इसको आप सोल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कंप्रेशन इन स्प्रिंग मिल जाएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव वाला वैल्यू कंसिडर कीजिएगा, नेगेटिव वाला वैल्यू पे अपने जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया अपने इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मेन जो कॉन्सेप्ट सीखना था अपने को इस वाले क्वेश्चन में, वो कॉन्सेप्ट क्या सीखना था कि जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं वो गलती अपने को नहीं करनी है, अपने को वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां से लेकर के यहां तक कंसीडर करना है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, उससे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।